अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सर मेराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि HTML में ड्रीमवीवर में HTML की लैंग्वेज की कोडिंग किस तरीके से की जाएगी। आज मैं आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ HTML5 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML लैंग्वेज लिखी हुई है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो आइए शुरू करते हैं HTML की क्लास नंबर 1। सबसे पहले यहाँ पे मैं आऊँगा स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पे आ रहा है मेरा एडोब मास्टर कलेक्शन CS6। इसमें मैं यहाँ पे एडोब ड्रीमवीवर CS6 को ओपन कर दूंगा। यहाँ पे इस तरीके से एक विंडो बन होगी। इसमें यहाँ पे आप ओके कर लें या इस पर टिक लगा दें, जो जो आपको ऑप्शन इसमें इनेबल कर लें और ओके कर दें। अब आपका ये ड्रीमवीवर एडोब ड्रीमवीवर CS6 स्टार्ट होने जा रहा है और ये अभी सॉफ्टवेयर अपलोड हो रहा है। अब सबसे पहले आपके पास एक सामने एक विंडो आ रही है इस टाइप की। इसमें आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे HTML लिखा हुआ आ रहा है, तो ये आ रहा है क्रिएट न्यू HTML फाइल। आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इस तरीके से आपके पास ये एक HTML डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। इसमें आप देख रहे होंगे एक डिज़ाइन का टैब आ रहा है। ये डिज़ाइन का मतलब क्या है, अगर आप सिर्फ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन होता है कोडिंग का। अगर आप कोडर हैं यानी कोडिंग करना जानते हैं तो आप यहाँ पे कोडिंग पे क्लिक कर लेंगे। और स्प्लिट की मीनिंग क्या होते हैं कि आधी इसकी विंडो खुलेगी कोडिंग की और आधी खुलेगी डिज़ाइन की, यानी जो जो हम यहाँ पे कोडिंग करते रहेंगे उसकी डिज़ाइनिंग यहाँ पर आती रहेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे आपके पास एक HTML डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है और इसमें यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा टाइटल। यहाँ पे आ रहा है टाइटल और लिखा हुआ है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। ये आपका जो टाइटल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आप जो भी कुछ भी लिखेंगे वो आपकी जो वेबसाइट होती है उसके जो लेफ्ट टॉप पे जो टेक्स्ट आता है वो यूज़ होता है। फिर जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ, HTML बेसिक क्लास 1, सही है। अब ये मैंने टैग लिखा है। सबसे पहले देखें यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है सबसे पहली लाइन में ये डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। ये इस चीज़ की निशानदी करता है कि हम HTML5 में वर्किंग कर रहे हैं, सही है। और ये इसके जो यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट वगैरह के लिंक दिख रहे होंगे, इसमें आपको वेबसाइट्स वगैरह की हेल्प वगैरह मिल जाती है। और हमारा जो डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ से हेडर से। यहाँ पे आपके पास हेडर आ रहा है, ये हेडर ये टैग कहलाता है। देखें ये जब भी ये आप लेस देन और ग्रेटर देन लगाएंगे ये ओपन टैग कहलाएगा और ये इसका क्लोज टैग कहलाएगा, सही है ना। सबसे पहले हेडर लिखा है, ये आपका हेडर का पार्ट होता है यानी कि डॉक्यूमेंट का टॉप का एरिया कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिंक वगैरह दिख रहा है यहाँ पे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसमें ये लिंक आ रहा होता है। अगर ये चीज़ हमें इस वक्त इसकी नीड नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, सही है ना। आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट आएगा वो इस तरीके से आएगा। ये हेडर आएगा और उसके अंदर ही टाइटल आएगा। टाइटल का टैग ये ओपन टैग कहलाता है और ये क्लोज टैग कहलाता है, सही है। और ये आपकी HTML लैंग्वेज चल रही है इस वक्त। ये हेडर का टैग है, ये हेडर का टैग क्लोज हुआ हुआ है। ये टाइटल का टैग है, ये टाइटल का टैग क्लोज हुआ हुआ है। उसके बाद आपका आ जाता है बॉडी पार्ट। बॉडी का पार्ट जो होता है वो होता है आपकी लार्ज बॉडी, जहाँ पे आप वेबसाइट वगैरह पे वर्किंग कर रहे होते हैं। और ये बॉडी का टैग ओपन है और ये क्लोज्ड है। और सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है HTML। ये HTML जो है ये टैग जो आ रहा है ये ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है। तो सबसे टॉप पे HTML का टैग आता है, ये क्लोज टैग आता है। अब इस वक्त मैंने टाइटल के अंदर लिखा है HTML बेसिक क्लास 1। अब इस फाइल को मैं अगर सेव करता हूँ तो देखिए किस तरीके से प्रीव्यू आएगा। मैं फाइल को सेव किस तरह करना है, आपको ये फाइल में आना है, सेव एज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ। इस जगह पे एक विंडो खुल गई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML बेसिक क्लास 1, सही। और ये मैं डॉक्यूमेंट्स में अभी फ़िलहाल सेव कर रहा हूँ। यहाँ सेव पे क्लिक करें तो बस आपको ये नाम देना है तो ऑटोमेटिक HTML का डॉक्यूमेंट बन जाएगा। सेव पे क्लिक करें, यह अब HTML का डॉक्यूमेंट बन चुका है, सही है। अब इसको जब मैं आपको इसका प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देखने के लिए आपको F12 की प्रेस करनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ग्लोब बना हुआ आ रहा है, यहाँ से भी आप प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आ रहा है प्रीव्यू इन एक्सप्लोरर।
यहाँ पे आपके जो ब्राउज़र वगैरह होते हैं, एक होता है एक्सप्लोरर, होता है क्रोम होता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे F12 इसकी शॉर्टकट की अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अभी यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी, विंडो एक्सप्लोरर की। यहाँ पे आप आएँ और इसको डोंट यूज़ रिकमेंड सेटिंग पे क्लिक कर लिए। मैंने फर्स्ट टाइम ओपन किया तो ये मुझसे एक दफ़ा पूछ रहा है ये ऑप्शन, और यहाँ पे आने के बाद आपको इसका प्रीव्यू वगैरह मिल जाएगा। अभी देखें यहाँ पे ये फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है और यहाँ पे ये HTML5 लिखा हुआ आ रहा है। ये आप देख रहे हैं HTML5। ये मैंने कहाँ लिखा था? ये मैंने लिखा था हेडर के अंदर, टाइटल के अंदर लिखा था। जो टाइटल में लिखेंगे वो हेडिंग यहाँ पर आएगी। सही है। अब हम वापस आते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट पर। अब यहाँ से हम बॉडी के अंदर बाकी अपनी कोडिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे यहाँ पे मैं थोड़ा इसको एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग्स क्या होती हैं? H1 से H6 तक हेडिंग होती है। यहाँ पे मैंने H1 लिखा, ये ओपन टैग है। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, दिस इज हेडिंग 1। अब यहाँ पे मैं जैसे इसको लेस देन का साइन लगाऊंगा, क्लोज टैग करूँगा, तो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ हमारी एक फर्स्ट हेडिंग आ गई है। अब यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ। अब अगर दूसरी हेडिंग बनानी है तो मैं यहाँ पे H2 लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा दिस इज हेडिंग 2, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रीव्यू इसका, ये प्रीव्यू देख रहा होगा, यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ रही है। तो इस तरीके से H1 से लेकर H6 तक हेडिंग होती है। आप ये भी कर सकते हैं, आपने सिंपल इसको कॉपी करा, सिलेक्ट किया, एडिट मार के कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पे आप इंटर कर लें, पेस्ट कर लें। Ctrl+V पेस्ट उसकी शॉर्टकट की है, तो यहाँ पे आके मैं Ctrl+V कर रहा हूँ। 3 4 5 6, अभी H2 आ गया। यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको H3, H4, H5, H6, इसको भी मैं कर दूँगा H2 3 4 5 6। यहाँ पे देखें H1 से H6 तक हेडिंग आ चुकी है। यहाँ पे नंबरिंग भी मैं चेंज कर देता हूँ, 3 4 5 6, ये देखें इस तरीके से। तो ये हेडिंग्स होती हैं आपकी। सही है। अब इसका मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ। जब भी आपको प्रीव्यू देखना होगा आप फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S, और प्रीव्यू देखने के लिए वो आप F12 की प्रेस करेंगे, वरना आप यहाँ पर आकर भी रिफ़्रेश करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ये आपके पास यहाँ पे प्रीव्यू इसका आ गया यहाँ पे। अब मज़ीद आगे हम कोडिंग यूज़ करते हैं इसमें। अगर आपको यहाँ पे अगर कोई किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो B का टैग लगेगा, ये ओपन टैग कहलाता है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, क्लोज करा। यहाँ पे देखें बोल्ड टेक्स्ट आ गया आपका। अब यहाँ पे एक होता है इटैलिक का, आई से इटैलिक तिरछा हो जाएगा, दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, इटैलिक आ गया। सही। अच्छा अब देखिए मैंने यहाँ पे इटैलिक लिखा है तो मेरा जो टेक्स्ट आ रहा है ये बिल्कुल इसके सीध में आ रहा है। तो आप जहाँ पे बोल्ड का टेक्स्ट आपने लगाया है इसके एंड में अगर आप यहाँ पे एक नया टैग लगा दें BR का, BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक, यानी इंटर समझ लें। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन इसकी इंटर हो जाएगी। सही है ना। अब यहाँ पे देखें ये लाइन इसकी इंटर हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे BR का एक और इजाफा कर देता हूँ तो मज़ीद गैप भी आ जाता है। ये देखें आ गया गैप। जितना आप यहाँ पे BR लगाएंगे उतना यहाँ पे गैप आता रहेगा। फ़िलहाल इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया और ये इस तरीके से आ गया। अच्छा ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसी तरीके से यहाँ पे यूज़ होता है अंडरलाइन के लिए, दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट। यहाँ पे मैं क्लोज टैग कर दूंगा इसका, आई ये आ गया आपका। ये देखें आपका अंडरलाइन टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। और सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे BR लगा देंगे तो ये भी लाइन ब्रेक हो जाएगी इस तरीके से। तो आप इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लगा सकते हैं। आप इस तरीके से देखें ये एक सेट आ गया, ये एक सेट आ गया। आप इन टेक्स्ट को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? जैसे मुझे यहाँ पे बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी, अंडरलाइन भी। तो यहाँ पे मैंने B का टैग लगाना है पहले,
फिर आप कोई सा भी लगा लें, आई का टैग लगा लें, फिर यू का टैग लगा लें, ये ओपन टैग लाएंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज़ मल्टीपल कोडिंग टेक्स्ट। अब सबसे पहले देखें मैंने इसके करीब तरीन कौन सा वाला है, यू, तो मैं यू का पहले बंद करूँगा, फिर आई का सेंटर में रहेगा, और बी स्टार्ट में शुरू में, तो एंड में भी ये जाएगा, एंड में आप टाइप करेंगे बी को। सबसे पहले मैं यू का टैग बंद करूँगा, उसके बाद आई का, उसके बाद बी का। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये टेक्स्ट आ गया, दिस इज़ मल्टीपल कोडिंग टेक्स्ट, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दोनों आ रहे हैं। और इस लाइन के एंड में आप बी आर लगा देंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। सही है, इस तरीके से। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक टैग होता है डेल का, उसमें क्या होता है, दिस इज डिलीट टेक्स्ट, तो ये देखें डिलीट टेक्स्ट आ गया। सही है ना। अब यहाँ पे फिर मैं इसके साथ यहाँ पे बी आर का टैग लगा दूंगा ताकि वो लाइन इंटर हो जाए। और सेम इसी की तरह यहाँ पे एक टैग होता है, आपने अभी मैंने क्या लगाया यहाँ पे डिलीट टेक्स्ट लगाया। सही ना। अगर मैं यहाँ पर एक और टैग लगाता हूँ स्ट्राइक थ्रू, एक टैग होता है यहाँ पर एस का, दिस इज स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट। यस, मैंने बंद कर दिया। अब देखें यहाँ पे जो डिलीट का मैंने टैग लगाया था, डिलीट और स्ट्राइक थ्रू, एस डी एल डेल डिलीट से निकला है और एस स्ट्राइक से। सही है। तो ये दोनों टैग सेम काम करते हैं, चाहे आप ये वाला लगाएं चाहे ये वाला लगाएं। यहाँ पे मैं बी आर का टैग लगा दूंगा तो ये लाइन इंटर हो जाएगी इस तरीके से। सेम इसी तरीके से एक टैग होता है यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे मैं अगर केमिस्ट्री में एक होता है वाटर का फॉर्मूला, और तो मैं वो लिखना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक टैग देखें पी का टैग होता है, पी होता है पैराग्राफ का, दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट। अब यहाँ पे देखें ये पैराग्राफ का टेक्स्ट आ गया। आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जैसे मैंने पी का टैग लगाया तो ये ऑटोमेटिक इंटर ही आ रहा है और लाइनों में गैप दे रहा है। तो जब भी आप पी का टैग लगाएंगे तो उसमें उससे पहले वाले में आपको बी आर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पैराग्राफ एक अलग सेपरेट ही लाइन पर से स्टार्ट हो रहा होता है। सही है। अगर मैं यहाँ पे एक और टैग लगाता हूँ पी के अंदर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और यहाँ पे मैंने पी का टैग बंद कर दिया तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, H2 आ रहा है। पर 2 अगर मुझे यहाँ पे एक होता है सब स्क्रिप्ट का टैग, वो करना है तो मैं 2 से पहले एक लगाऊंगा SUB, और इसके एंड में लगाऊंगा तो यहाँ पे देखें आपका H2O नीचे आ गया। सही है, इस तरीके से। सेम इसी तरीके से एक टैग मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एक मैथ का फॉर्मूला होता है A2 यानी कि A की पावर प्लस B2, B की पावर, और P मैंने पैराग्राफ से क्लोज कर दिया। इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे जो 2 आ रहा है ना, A2 प्लस B2, 2 में चारों ऊपर की जानिब आए, तो आप इस 2 से पहले यहाँ पे कौन सा टैग लगाएंगे, सुपर का SUP, और इसको क्लोज कर देंगे। सेम यहाँ भी आप स्टार्ट कर देंगे SUP, उसको यहाँ आप क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखें ये आपका आ गया A2 प्लस B2, इस तरीके से। सही है। सेम इसी तरीके से एक टैग होता है यहाँ पे मार्क का, ये होता है दिस इज हाइलाइटर, हाईलाइट टेक्स्ट। अब मार्क आपका यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, ये आप इसका उसमें प्रीव्यू देखेंगे ना इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, तो उसमें आएगा। मैं फाइल को यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश की शॉर्टकट की होती है F5। आप यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे देखें आपके पास वही कोडिंग आ रही होगी। ये सारी आप कोडिंग चेक कर सकते हैं। ये टॉप से आ रही है, ये सबसे पहले H1 से लेकर H6 तक हेडिंग आ रही है। उसके बाद आपके पास ये तमाम कोडिंग इसमें यहाँ पे इस तरीके से आ गई है। सही है।
सेम इसी तरीके से एक कोड होता है यहाँ पे क्यू कोटेशन, दिस इज कोटेशन मार्क। यहाँ पे देखें आपका जो टेक्स्ट आएगा, अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट आ रहा है, आप लाइव पे क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ प्रीवियस का लाइव आ रहा होगा। यहाँ पे मैं BR कर देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे इनवर्टेड कॉमास में आ रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर ये टेक्स्ट जो आ रहा है दिस इज कोटेशन मार्क इनवर्टेड कॉमास के अंदर आता है। कभी इनवर्टेड कॉमास में आपको टैग वगैरह देना हो तो आप वो कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से एक टैग इसके अंदर होता है प्री का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे कोई एक सिंपल एप्लीकेशन लिखना चाहता हूँ और मैंने पी का टैग लगाया है, और यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक एप्लीकेशन लिखना चाह रहा हूँ जिसमें बार बार इंटर हो रहा होता है, जिससे यहाँ पे मैंने लिखा टू दी हेडमास्टर ABC स्कूल। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा डियर सर, और यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह लिख सकते हैं, सही है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ काइंड रिगार्ड्स, डियर सर आ गया। और यहाँ पे मैं कोई भी एप्लीकेशन टाइप कर देता हूँ। अब टैब की प्रेस करेंगे तो आप एप्लीकेशन को आगे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्ट रिक्वेस्ट फुली आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गिव मी 40 days leave for performing हज। ये मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन टाइप कर दी है। मैंने एक फर्स्ट लाइन लिखी है मोस्ट रिक्वेस्टफुली आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गिव मी 40 days लीव फॉर परफॉर्मिंग हज इंशाल्लाह। सेकेंड लाइन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई, और सेकेंड लाइन में यहाँ पे इंटर करके लिखना चाह रहा हूँ आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू एक्सेप्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट। ये मैंने एक एप्लीकेशन टाइप कर लिया, सही ना, काइंड रिगार्ड्स लिख दिया, और इसके एंड में मैं यहाँ पे पी का टैग बंद कर देता हूँ। अब देखें होगा क्या, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो एप्लीकेशन है बिल्कुल एक सीधी लाइन में आ रही है, जबकि मैंने यहाँ पे एक तरीके से लिखी है। तो उसके लिए भी एक टैग होता है, आप PRE का टैग लगाएंगे, RE कर दें यहाँ पे, और क्लोज में भी यहाँ पे PRE कर देंगे। तो देखें, अब आप देखें यहाँ पे आपके एप्लीकेशन में एक अलग टैक्स भी थोड़ा इसका चेंज हो गया लुक वाइज। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन इंटर कर करके टाइप करी थी, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ब्रेक से आप बच जाएंगे। नहीं तो हर लाइन में मुझे BR यूज़ करना पड़ता है। कभी आपको इस तरीके से लिखना हो जो नॉर्मल MS वर्ड में एप्लीकेशन लिखी जाती है, तो आपको प्री का टैग लगाना पड़ेगा, सही ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। अब इसका फाइनली आप यहाँ पे सेव कर कर देख लें, और यहाँ पे मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। प्रीव्यू देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, F5 इसकी शॉर्टकट की है, तो अब आप देख सकते हैं इसका फाइनल प्रीव्यू कि ये आज की जो बेसिक कोडिंग है उसमें मैंने आपको ये तमाम कोडिंग्स वगैरह कुछ बताई हैं, सही है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ मैं हाजिर हूँ आइंदा, और उसमें मज़ीद कोडिंग में इजाफा करूँगा और आपको नई नई कोडिंग बनाऊँगा। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।